श्रीमद्भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया, वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शन है। गीता हमें धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग का सही अर्थ समझाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे महान उपदेश है। यदि हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो सुख दुख, सफलता असफलता, मोह अहंकार से ऊपर उठकर एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अजर अमर है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। तुम जिसे शरीर समझकर शोक कर रहे हो, वह तो नश्वर है। यह शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है जो समय आने पर बदल जाता है, लेकिन आत्मा अटल और अविनाशी है। जिस प्रकार कोई पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। फिर तुम किस बात का शोक कर रहे हो? इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, वह परिवर्तनशील है। सुख दुख, यश अपयश, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु, यह सब क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। यह शाश्वत है। यदि हम इस सत्य को समझ लें, तो जीवन के कष्ट और भय हमें विचलित नहीं कर सकते। कई बार हम किसी प्रियजन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, किसी कठिन परिस्थिति में टूट जाते हैं या किसी असफलता से निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा अमर है और यह संसार केवल एक नाटक की तरह है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, बिना किसी भय और मोह के। इसलिए हे अर्जुन, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहचान लेता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग और शांत बना रहता है। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो, तो स्वर्ग का आनंद पाओगे, और यदि तुम जीतते हो, तो इस धरती पर राज्य और सम्मान भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, अपने संदेहों को त्याग कर पूरी निश्चयता के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये संसार एक कर्मभूमि है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना ही होता है। जो अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटता है, वह न स्वयं का कल्याण कर सकता है और न ही दूसरों का। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और उनका धर्म था अधर्म के विरुद्ध लड़ना, लेकिन मोह और भ्रम में पड़कर वे अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि सच्चा योद्धा कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि हर परिस्थिति में उसे लाभ ही होता है, या तो सम्मान के साथ विजय या फिर वीर गति के साथ स्वर्ग। यह श्लोक हमें जीवन के संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करने की प्रेरणा देता है। हमारे जीवन में भी कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जहां हम डर जाते हैं, संदेह करने लगते हैं और अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए, बिना हार जीत की चिंता किए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए। जीवन में हर संघर्ष हमें दो ही परिणाम देता है, या तो सफलता और सम्मान, या फिर अनुभव और सीख। इसलिए जो भी परिस्थिति आए, हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि साहसी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कभी हारता नहीं। जब कोई व्यक्ति विषयों, इंद्रियों के सुख का चिंतन करता है, तो उसमें उनकी आसक्ति, संग उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा, कामना जन्म लेती है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य का मन जिस चीज़ का बार बार चिंतन करता है, वह उसी की ओर आकर्षित हो जाता है। यह आकर्षण धीरे धीरे आसक्ति में बदल जाता है और व्यक्ति उसे पाने की लालसा करने लगता है। जब वह इच्छा पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यह क्रोध आगे चलकर विवेक, शांति और संतुलन को नष्ट कर देता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। अगर हम भौतिक वस्तुओं, धन, प्रतिष्ठा या इंद्रियों के सुखों के पीछे भागते हैं, तो धीरे धीरे वे हमारी कमजोरी बन जाते हैं। जब हमें वे चीज़ें नहीं मिलती, तो हम क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध
हमारी बुद्धि और सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है।